क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर दिया गया है तथा b बराबर दिया गया है तो दिखाइए कि ab बराबर a होगा और ba बराबर b होगा। यानी आप ab का गुणनफल करोगे तो आपको a मिलेगा, यानी यही वाला आंसर आ जाएगा। और जब आप ba का गुणा करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम इसका a पार्ट करेंगे और b को आप स्वयं हल करोगे। तो हम गुणा करते हैं a इंटू बी इक्वल टू, तो इस पहली रो का गुणा इस पहले कॉलम में करते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, और -3 और -1 का गुणा +3 हो गया, और -5 और 1 का गुणा -5 हो गया। दूसरे कॉलम में करते हैं 2 और -2 का गुणा -4, 3 और 3 का गुणा -9, -5 और -2 का गुणा +10। इस पहली पंक्ति का गुणा आप तीसरे कॉलम में करते हैं, 2 और -4 का गुणा -8, और -3 और 4 का गुणा -12, -5 और -3 का गुणा प्लस के, ये 15 हो जाएगा। और अब करते हैं इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, तो -1 और 2 का गुणा होगा -2, 4 और -1 का गुणा -4, 5 और 1 का गुणा +5। दूसरे कॉलम में करते हैं -1 और -2 का गुणा +2, 4 और 3 का गुणा 12, 5 और -2 का गुणा -10, माइनस और -4 का गुणा +4 होगा ये, और 4 और 4 का गुणा +16 होगा, और 5 और -3 का गुणा -15 हो जाएगा। अब करते हैं तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 1 और 2 का गुणा 2, -3 और -1 का गुणा 3, -4 और 1 का गुणा -4, 1 का गुणा -2 में करने पर -2, -3 का गुणा इस 3 में करने पर -9, और -4 का गुणा -2 में करने पर 8, 1 का गुणा -4 में करने पर 4, -3 और 4 का गुणा -12, और -4 और -3 ये +12। तो ए बी इक्वल टू 4 और 3 7 में से यहाँ 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ +10 हैं और 9 और 4 13 माइनस हैं तो -3 बचेगा, 8 और 12 -20 और +15 हैं तो -5 बचेगा, -2 और -4 -6 और +5 हैं तो -1 बचेगा, 2 और 12 14 में से 10 घट जाएंगे तो ये 4 बचेगा, 4 और 16 20 में से 15 जाएंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, 2 और 3 5 में से 4 गया तो 1, -2 और -9 होते हैं -11 और प्लस के 8 यानी -3 मिलेगा, और ये 12 से कट गया 12 तो यहाँ -4 मिलेगा। तो ए बी इक्वल टू, तो ये जो आव्यूह आया है हम देख रहे हैं कि ये ए जो आव्यूह दिया गया था वही आया है, इसलिए ए बी बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए। तो ए पार्ट में हमको यही प्रूफ करना था। इसी प्रकार आप इसका बी पार्ट खुद से प्रूफ करेंगे, पहले बी को आगे लिखा जाएगा और ए को पीछे, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो इस बी के बराबर आएगा।